नमस्कार। समय जो कि एक कॉन्सेप्ट है, उसे हम एक डायमेंशन भी मानते हैं और समय के हिसाब से हम किसी एक चीज का अवस्थान के साथ साथ उसका काल भी निर्णय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सनातन धर्म में समय को क्या कहा गया है। अथर्ववेद के नवा कांड के 53वां सूक्त के पहला श्लोक है, कालोवशो बहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरितः तमारोहन्ति कवयो विपश्चित् तस्तस्य चक्राभुवनानि विश्वा। जिसका मतलब है काल स्वरूप अश्व विश्वरूपी रथ का वाहक है। वो 7 किरणों और सहस्र आंखों वाला है। वो जरा रहित और प्रचंड पराक्रम संपन्न है। समस्त लोक उसके चक्र है। उसमें बुद्धिमान ही आरोहण कर सकते हैं। इस सूक्त की 5वां श्लोक है, काले ओमं दिवमजनयत् काल इमः पृथिवीरुत काले च भूतं भव्यं चेशितं हवि तिष्ठते। जिसका मतलब है काल ने ही इस दिव्य लोक को उत्पन्न किया और इसी ने सभी प्राणियों की आश्रयभूता भूमि को भी उत्पन्न किया। भूत भविष्य वर्तमान सभी इस अविनाशी काल के आश्रित रहते हैं। इस सूक्त में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो कि समय का परिभाषा देता है। आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में अगर समझा जाए तो पदार्थ विज्ञान में इसे एक फंडामेंटल मेजरेबल क्वांटिटी माना गया है। अब आप सोचिए, अगर आपको एक परीक्षा के समय जानना है तो आप आवर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जितना कम गणना करना है उतना ही छोटा समय का यूनिट हम लेते हैं। पदार्थ विज्ञान में स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट में समय को 10 के घात से विभाग किया गया है। जैसे कि 1 मिलीसेकेंड होता है 1 सेकेंड का 1000 भाग का 1 भाग। 1 माइक्रोसेकेंड में 1 सेकेंड का 10 लाख भाग का 1 भाग होता है। अब अगर बड़े यूनिट में जाते हैं तो 1 किलो सेकेंड में 1000 सेकेंड रहता है। ऐसे ही मेगा सेकेंड होगा 10 लाख सेकेंड, और ऐसे करते करते हम जा सकते हैं गीगा सेकेंड, टेरा सेकेंड, पेटा सेकेंड, एक्सा सेकेंड, जोट्टा सेकेंड, योट्टा सेकेंड। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सालों पहले समय का सबसे छोटा यूनिट माइक्रो सेकेंड की रेंज में थी, जो कि 1 सेकेंड की 10 लाख भाग का 1 भाग होता है, और सबसे बड़ा यूनिट जेट्टा सेकेंड की रेंज में थी, जो कि 10⁻21 यानी 1 के बाद 21 शून्य का जो रेंज होता है वहाँ पे था। महाभारत की शांति पर्व की 231 अध्याय के 12 से लेके 31 श्लोक तक जो हिसाब दिया गया है, उस हिसाब से काल को विभिन्न प्रकार में भाग कर सकते हैं, जैसे कि निमिष, काष्ठ, कला, मुहूर्त, अहोरात्रि, मास, संवत्सर। अब आता है कि कैसे आधुनिक मेट्रिक माध्यम से उसका तुलना किया जाए। आधुनिक मेट्रिक माध्यम के हिसाब से एक दिन रात होता है 24 घंटे में। उसी हिसाब से ही महाभारत के वर्णित निमिष का मान 0.213 सेकेंड होता है। मनुष्य के 1 साल देवों का 1 दिन रात होता है। 12,000 देव साल मिलने से एक चतुर्युग होता है, और वैसे ही 1000 चतुर्युग मिलने पर ब्रह्मा का 1 दिन होता है, और उसी हिसाब का 1 रात होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा का 1 दिन मनुष्य के 432 करोड़ साल है, जो कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से पृथ्वी का उम्र है। तो इसी हिसाब से आधुनिक गणना से समानता नजर आता है। अब सबसे छोटे यूनिट की बात करते हैं तो इसका वर्णना मिलता है भगवत पुराण में। भगवत पुराण के 3य स्कंद के
11 अध्याय में दिया हुआ है कि सबसे छोटा यूनिट होता है परमाणु, जो कि माइक्रोसेकंड में रहता है। सूर्य सिद्धांत में भी समय का विश्लेषण किया गया है। उसी हिसाब से सबसे बड़ा यूनिट को एक महाकल्प कहा जाता है। तो सबसे छोटा यूनिट परमाणु 14 माइक्रोसेकंड का बराबर होता है और सबसे बड़ा यूनिट महाकल्प 10 जेट्टा सेकंड का आसपास होता है। यानी एक के बाद 22 शून्य होता है। क्यों चौंक गए ना? पहले मैंने सोचा था कि आपसे पूरी सोर्स शेयर किया जाए, लेकिन बाद में देखा कि इतना ज्यादा श्लोक है कि अगर मैं एक वीडियो बनाना चाहूं और कैलकुलेशन दिखाना चाहूं तो महीनों लग जाएंगे। इसलिए मैंने एक ब्लॉग क्रिएट किया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से मेरे रिसर्च को देख सकते हैं और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हमेशा ये याद रखना है कि हमें वो सब चीज जानना है जो हमारा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।